सतगुरु जियो। प्यारे भैया बहनों, आज हम सब लोग वीर बाल दिवस मना रहे हैं। ये वीर बाल दिवस 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक के बीच मनाया गया है। वीर बाल दिवस उन 4 वीर बालकों की गाथा है। गुरु गोविंद सिंह जी के ये 4 वीर बालक जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और अपनी आयु को ना देखते हुए इन्होंने अपने जो है प्राण न्यौछावर अपने देश के लिए और धर्म के लिए कर दिए। इसी विषय में आज हमारे विद्यालय के भैया बहनों द्वारा इन वीरों की गाथा का वर्णन हम लोग एक एकांगी के द्वारा देखेंगे। सभी भैया बहन ध्यान से इसे समझेंगे और इसको ध्यान से देखेंगे, उन बालकों के बारे में जानेंगे। हमने गुरु गोविंद सिंह और उसके दोनों बेटों को तो मार दिया, पर उसकी माँ और उसके दोनों बेटे कहाँ हैं? आप फिक्र न करें जनाब, पूरे मुगल सल्तनत में हम अपने सैनिक भेज दिए हैं। कुछ ही देर में हम उन तीनों को आपके सामने पेश करते हैं। सुनो सुनो सुनो, सब सुनो। मुगल सल्तनत की ओर से ये हुक्म जारी किया जाता है कि जो कोई भी गुरु गोविंद सिंह की माँ और उनके दोनों बेटों को शहंशाह के सामने पेश करेगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अरे वाह! अगर मैं गुरु गोविंद सिंह की माँ और उनके दोनों बेटों का पता मुगलिया सल्तनत को बता दूं, तो मुझे इनाम मिलेगा। हाँ बोलो। मुझे गुरु गोविंद सिंह की माँ और उनके दोनों बेटों का पता है। क्या तुम मुझे वहां पे ले जा सकते हो? जी हुजूर। सैनिकों, आइए। इनको सब तीर में डाल दो। इस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी और उनके 2 छोटे साहिबजादे जोरावर और फतेह सिंह को सर्द किले में डाल दिया जाता। सर्द किला वो स्थान है जहाँ पे चारों तरफ से ठंडी हवाएं आती हैं और माता को और उनके दोनों बेटों को ना कोई कंबल ना कोई कपड़ा कुछ भी नहीं दिया जाता। जरा सोचिए उस समय क्या मंजर होगा उन छोटे साहिबजादों का और माँ का जो रात। जनाब, मैंने उन तीनों को सर तीर में डाल दिया है। अब बताइए उनका क्या करना है? उनसे जाके कहो कि उन्हें इस्लाम कबूल है। जैसा आपका हुक्म जनाब। बच्चों, तुम लोग तो नादान हो। मुसलमानों को तुम पर गर्व होगा अगर तुम लोग कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लो। बिल्कुल नहीं, हमारा सर सिर्फ हमारे पिता या हमारे ईश्वर के सामने ही झुक सकता है। हम अपना सर कटवा सकते हैं, लेकिन सर झुका नहीं सकते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वो तीनों इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते हैं। अब बताइए उनका क्या करना है? क्या उन्हें उनकी जानकारी नहीं है? नहीं जनाब। तो जाओ उन्हें दीवार में चुनवा दो। जैसा आपका हुक्म जनाब। सैनिकों,
गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों को दीवार में चलवाने की तैयारी की जाए। जनाब, तो चला रहा है, क्या मैं अपने हुक्म दे दूं? हाँ दे दो। चला दो। बादशाह सलाम का आदेश है कि उन दोनों बेटों को दीवार में चुनवा दिया जाए। माँ, यहाँ सब आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं आपके लिए भोजन लाया हूँ। नहीं, हम हराम का खाना नहीं खाएंगे। इस प्रकार से गंगू नौकर की धोखेबाजी की वजह से माता गुजरी और उनके दोनों छोटे साहिबजादे पकड़े जाते हैं और औरंगजेब के आदेश पे उनको दीवार में चुनवाने की तैयारी की जाती है। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। इन्हें चुनवा दो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु इस पे उनको दीवार में चुनवाने की तैयारी की जाती है। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। इन्हें चुनवा दो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। इस तरह से गुरु गोविंद सिंह जी के दो छोटे साहिबजादे, जिनमें एक का नाम जोरावर जिसकी आयु 5 वर्ष, दूसरे फतेह सिंह जिनकी आयु 7 वर्ष। जरा सोचिए, इन छोटे बच्चों को जिंदा ही दीवार में चलवा दिया जाता है। इस नामनाक ढूंढते हुए इन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी और अपने ईश्वर को याद करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए। आपके पोतों ने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया, इसलिए उन्हें दीवार में चुनवा दिया गया है। मुझे गर्व है कि मेरे पोतों ने इस्लाम कबूल नहीं किया, पर अगर अब वही नहीं तो मैं जी के क्या करूंगी। इस प्रकार से हम सभी लोगों ने देखा कि किस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह जी और उनके चारों साहिबजादे, उनकी माता 21 दिसंबर से 27 दिसंबर के भीतर उनका पूरा परिवार ने बलिदान दे दिया, देश के हित के लिए और धर्म के हित के लिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ये जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों का जो बलिदान होगा, जो रावण जोर से बोला, फतेह सिंह जोर से बोला, न कोई जेल करोगा रे, चुनो दीवार ये हत्यारे। ये दीवार बोलेगी गुरु ग्रंथ की जय हो, पिता देश की जय हो, हिंदू धर्म की जय हो। तो ये दीवार बोलेगी ये देश का बलिदान, ये देश की भक्ति, ये देश का हिंदुत्व। तो ये पूरे समझ देंगे। ये सच्ची घटना है कि जोरावर सिंह फतेह सिंह को
धर्म मुसलमान धर्म स्वीकार न करने के कारण उनको दीवार में चुना दिया गया। दोनों बच्चों को दीवार में चुना दिया गया। जब दीवार में छोटा चुना जाने लगा, उसका मुंह ढक रहा था, तो बड़े के आंखों में आंसू आ गया, रोने लगा, आंसू आ गया। तो छोटे ने कहा कि भैया क्यों तुम डर रहे हो, क्यों तुम्हारे आंखों से आंसू आ रहा है? तो क्या कहता है, भैया मैं इसलिए मौत से नहीं डर रहा हूं, प्राण से नहीं डर रहा हूं, बल्कि इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गया कि तुम छोटे हो और तुम पहले चुने जा रहे हो। तुम बलिदान में मुझसे आगे निकल गए, मैं पीछे हो गया, मैं बाद में चुना जाता। दोनों दीवार में चुन दिए गए। पूरा परिवार हिंदू धर्म की रक्षा के लिए और पूरा परिवार नष्ट हो गया। तो हमें अपने देश के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए और ऐसे जिन्होंने बलिदान किया, उन सबको सत सत नमन, सभी को प्रणाम, हृदय से उन्हीं को, उनको श्रद्धांजलि। तो आज एक झांकी हमारे आचार्यों की प्रेरणा से और हमारे भैया बहनों ने प्रस्तुत किया। एक छोटी सी झांकी है, कितना अत्याचार हुए हैं इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि कितना अत्याचारों के बाद इन लोगों ने अपनी कुर्बानियां देकर देश को स्वाधीन कराया। ये हम सबको भूलना नहीं चाहिए। कभी कभी गलत इतिहास वड्याइयां तेरियां मेरे सतगुरु जीओ, की वड्याइयां तेरियां मेरे सतगुरु जीओ।